जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे, हर रोज एक बूढ़ी मोमना औरत अपनी एक छोटी सी गटरी उठाकर उनके पास आती। वो कहती, ए अल्लाह के नबी, कश्ती कब रवाना होगी? नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर फरमाते, अभी देर है, वक्त आने दो। वो औरत वहीं बैठी रहती, पूरा दिन इंतजार करती और फिर शाम होते ही वापस चली जाती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जब जाने का वक्त आएगा तुझे बता दिया जाएगा। वो औरत सर झुकाकर चल दी, लेकिन दिल में ये यकीन लेकर बैठ गई कि जब कश्ती चलेगी नबी मुझे जरूर बुलाएंगे। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह का अजाब आ गया। जमीन पर बारिश का तूफान आया, पानी हर तरफ फैल गया और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रवाना हो गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम उस औरत को बुलाना भूल गए। एक नबी से भूल? जी हाँ, ज़ाहिरी तौर पर ऐसा ही हुआ। तूफान थम गया, समुंदर की लहरें रुक गईं। कुछ वक्त बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में आया कि चलकर उस शहर को देखा जाए जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वो अपनी कश्ती से उतरे और शहर की तरफ चले। जब शहर पहुंचे तो देखा हर तरफ वीरानी थी, तबाही थी, मगर एक कोने में एक झोंपड़ी से रोशनी आ रही थी। एक दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम हैरान हुए, इतना बड़ा तूफान आया, सब कुछ डूब गया, लेकिन ये दिया कैसे जल रहा है? उन्होंने जोर से अल्लाहू अकबर की तकबीर लगाई। झोंपड़ी का पर्दा उठा। वही बूढ़ी औरत गठरी उठाए बाहर आई और बड़ी मासूमियत से बोली, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती अब तैयार है? चले। नूह अलैहिस्सलाम की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने कहा, ए बूढ़ी अम्मा, तुझे कुछ भी पता नहीं चला? बूढ़ी औरत ने सादा दिली से जवाब दिया, क्या नहीं पता चला या नबी अल्लाह? नूह अलैहिस्सलाम बोले, इतना बड़ा तूफान आया, दुनिया डूब गई, बारिशें बरसी, लोगों पर अजाब आ गया और तुझे कुछ खबर नहीं? वो औरत बड़ी सादगी से बोली, या नबी अल्लाह, एक दिन बादल कुछ गरजे थे और हल्की सी फुहार पड़ी थी बस। नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, ये क्या माजरा है? तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उससे वादा किया था कि जब कश्ती रवाना होगी तुम उसे ले चलोगे। तुम अपने वादे को भूल गए, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारे वादे का भी जिम्मेदार हूँ। मैंने अपने अजाब को उस तक पहुँचने ही नहीं दिया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कैसा अजाब आया और चला भी गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल जब जोहर की अजान देने गए तो अशहदु अन्ना मोहम्मद कहते ही रो पड़े। रोते रोते उनकी आवाज बंद हो गई। उनको देखकर सारे मदीने वाले रो पड़े। अजान अधूरी छोड़कर वो नीचे उतरे और कहा कि आज के बाद मैं कभी अजान नहीं दूंगा। फिर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से इजाजत लेकर जिहाद में मुल्के शाम चले गए। जब 6 महीने गुजर गए तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया कि बिलाल, ये क्या बेवफाई करते हो, मेरा शहर ही छोड़ दिया। हजरत बिलाल फौरन ही मदीने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हजरत बिलाल हुजरे में दाखिल हुए तो रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं? फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो सारे मदीने वाले हजरत बिलाल की आवाज सुनने को बेकरार थे। हसन और हुसैन उस वक्त काफी छोटे थे तो सबने उनसे बिलाल को अजान देने के लिए मनाने को कहा। हसन और हुसैन बिलाल के पास आए और कहने लगे कि एक दरख्वास्त है, पहले आप नाना के लिए अजान दिया करते थे, आज हमारे लिए दे दें। ये सुनकर हजरत बिलाल रोने लगे और जैसे ही हजरत बिलाल ने अल्लाहू अकबर कहा, सारे मदीने वाले रो पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर रेगिस्तान में सफर करते हुए मदयन के शहर पहुँचे। वह थके हुए, भूखे और प्यासे थे। एक कुएं के पास पहुँचे जहाँ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 लड़कियाँ अपने जानवरों को दूर खड़ी लेकर खड़ी हैं। उन्होंने पूछा, तुम लोग पीछे क्यों हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक चरवाहे चले न जाएं। हमारे पिता बूढ़े हैं, इसलिए हम खुद आती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने रहम दिखाया और उनके जानवरों को खुद पानी पिलाया। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी दी हुई हर नेमत का मोहताज हूँ। आगे क्या होगा? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और नई